हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, पर्शियन मिथोलॉजी में एक प्राचीन कहानी है। एक ऐसा अनोखा पत्थर जिसे सामने रख अगर उसे अपने सारे राज बताए जाएं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब उस पत्थर में ज़ोरदार विस्फोट होता है और वो पत्थर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है और साथ ही वो उस इंसान के दुख दर्द सब अपने साथ लेकर चला जाता है। ये कहानी है संगे सबर की, जो जीवन का एक नया ही पहलू दिखाएगी। चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अफ़गानिस्तान का दृश्य देखते हैं। एक वॉर जोन में स्थित इलाका। एक भयंकर सिविल वॉर के बीच कुछ लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। वहीं पास के एक घर में हम एक अमीना नाम की महिला को देखते हैं। घर में 2 बेटियां हैं और एक पति, पर पति वेजिटेटिव स्टेट में है, एक तरह से डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ वक्त पहले उसके पति के गर्दन में एक गोली लगी थी और ब्रेन डैमेज की वजह से वो कोमा में चला गया और ये गोली उसके साथियों में से किसी एक ने चलाई थी। एक छोटी सी बहस के दौरान उस वक्त वहाँ उसका भाई भी मौजूद था। अमीना बस उसके ठीक होने की उम्मीद में है, पर दिन बीत गए, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस पूरे शरीर में आंखें भर ही जीवित मालूम पड़ती है। कुछ दिनों पहले एक मुल्ला आया था। उसने बताया कि ठीक 2 हफ्ते बाद तुम्हारा पति चलने बोलने लगेगा, पर आज 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया। उसने बहुत प्रार्थना कर ली, पर कोई असर नहीं दिख रहा। इस वजह से अमीना काफ़ी परेशान रहती है। पति का सेलाइन ख़त्म हो रहा था, इसलिए उसे और सीरम की ज़रूरत थी। अमीना बच्चों के साथ बाहर आई। उसने पड़ोस की महिला से पूछा कि आज पानी नहीं आया। उस महिला ने ना में जवाब दिया। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें ब्लास्ट और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गए। उसके बाद वो केमिस्ट शॉप पर गई, पर केमिस्ट ने सीरम देने से साफ मना कर दिया क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ गया था। इसलिए उसने नमक और चीनी का एक घोल तैयार किया और सेलाइन की पाइप उसके मुंह में लगा दी। शायद अमीना ये पहले भी कर चुकी है ताकि शरीर में फ्लूइड की मात्रा सही रहे। उसके बाद अमीना अपने आंट के पास जाने लगी, जो कि वही पास में रहती है, ताकि वो उनसे कुछ पैसे मांग सके। उसकी आंट ने पहले भी अमीना की काफ़ी मदद की है। जब उसने अपनी आंट के दरवाजे पर नॉक किया तो किसी अनजान महिला ने दरवाज़ा खोला। अमीना के पूछने पर उसने बताया कि उसकी आंट यहाँ से चली गई, पर उसने बताया नहीं कि वो कहाँ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो घर पर आकर काफ़ी उदास बैठ गई क्योंकि एक उसकी आंट ही थी जो उसकी हर परेशानी में उसका साथ देती। उसकी आंट बिना बताए चली गई। एक बार को उन्हें अमीना और उसके बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। अमीना की आंट अकेले ही रहा करती थी, ना पति था और ना ही बच्चे। वो अपने इस हालत पर आंसू बहाने लगी। आज मुल्ला उसके घर प्रेयर के लिए आने वाला था, पर अब लगता है वो नहीं आएगा। बाहर चलती गोलियों ने उसे डरा दिया होगा। घर पर आज पानी भी नहीं। दूसरे दिन मुल्ला उसके घर आया। अमीना ने गेट का दरवाज़ा खोला। वो प्रेयर के लिए आया था, पर अमीना ने मना कर दिया क्योंकि आज वो अपने पीरियड्स पर है। ये सुनते ही मुल्ला वहाँ से चले गया। अमीना ने पति के बुलेट मार्क को देखा, जो ज़ख्म अभी तक भरा नहीं। उसने उस ज़ख्म को दबाया, शायद उसे कुछ महसूस हो, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसी दिन वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि अब दुश्मन उनके घर पर भी अटैक करेंगे, जिसके लिए हर कोई हथियार उठा ले और अपनी रक्षा खुद करे। अमीना ने खिड़की से बाहर देखा। लोग छतों पर बंदूकें लेकर चढ़े थे और फिर गोलीबारी शुरू हो गई और बॉम्बिंग करने लगे। अमीना अपनी बेटियों को लेकर पड़ोस के घर में चली गई। उनके घर में बंकर था जहां पड़ोस का परिवार छिप कर रहता। अमीना ने पति को वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो उसे मूव नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुआ तो वो वापस अपने घर गई। बॉम्बिंग की वजह से उसके पति के ऊपर काफ़ी धूल इकट्ठा हो गई थी। उसने धूल को साफ़ किया और उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाली। बाहर से एक टैंक गुजर रहा था। उसने निशाना अमीना के बगल वाले घर पर लगाया, जिससे अमीना का घर भी दहल गया और वो काफ़ी डर गई। बाहर गोलियों और बॉम्बिंग की आवाज़ें और तेज़ हो गई। वो भागकर फिर उसी बंकर में चली गई। जब सब शांत हुआ तो वो बाहर अपने घर में आई, पर जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी।
अमीना को लगता है उसके पति को भी सेलर में होना चाहिए क्योंकि यहाँ वो सेफ़ नहीं है, पर उसको सेलर तक ले जा पाना अमीना के लिए काफ़ी मुश्किल था। पहली प्रायोरिटी उसकी बेटियाँ थीं। रात वो अपनी बेटियों के साथ उस सेलर में सोई। सुबह हम देखते हैं एक शख्स बंदूक लेकर घर के भीतर झांकने लगा और वो अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया। उन्होंने अमीना के पति पर गन पॉइंट कर दिया, पर वो तो कोमा में है। वो घर की तलाशी लेने लगे। उसमें से एक अमीना के अंडर गारमेंट्स ले आया, जिससे उन्हें पता चल गया कि यहाँ इसकी पत्नी भी रहती है। उसमें से एक ने उसकी वॉच और रिंग हाथों से निकाल ली और जब उन्हें घर में कोई और मिला नहीं तो वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद अमीना घर में आई। उसने अपने कपड़े बाहर बिखरे हुए देखे तो उसे शक हुआ कि घर में कोई आया था। वो अपने पति के पास गई। उसने देखा उसकी वॉच और रिंग दोनों गायब है। उसे शक हुआ शायद यहाँ चोर आए थे। वो अपने सामने वाले घर के पास गई। अमीना ने पूछा, क्या आपने मेरे घर में किसी को जाते हुए देखा? पर वो महिला कुछ अलग ही बात करने लगी। वो किसी पागलों की तरह बात कर रही थी। जब अमीना ने भीतर देखा तो वो नज़ारा देख उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक नहीं 3 लाशें पड़ी थी। उन्होंने उस महिला के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। बेटी, बेटा और पति तीनों को मार दिया गया था। अमीना भागकर घर में गई, पर अब वो यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकना चाहती। उसने कुछ सामान लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकल गई। वो फिर उसी घर गई जहाँ उसकी आंट रहा करती थी। अमीना ने उस महिला से फिर पूछा कि उसकी आंट अब कहाँ रहती है, पर उस महिला ने बिना कुछ बताए दरवाज़ा बंद कर दिया। अमीना दोनों बच्चों के साथ कुछ देर तक उन्हीं सीढ़ियों पर बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर उस महिला ने एक पर्चे पर उसकी आंट का पता लिख कर दिया। वो पते को लेकर उस जगह पहुंच गई। यहाँ हमें पता चला कि अमीना की आंट एक प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसकी आंट को सबसे सीधा और सरल रास्ता यही दिखाई दिया। और ये बात अमीना को भी पहले से पता है। उसकी आंट की शादी काफ़ी अमीर शख्स से हुई थी, पर शादी के 2 साल बाद पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती। उसके बाद वो अपने पति के किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसे अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया। जब उसके पति के पिता को ये बात पता चली कि वो माँ नहीं बन सकती, तो हर रात आकर वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता। और जब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो अपने फादर इन लॉ की हत्या करके वहाँ से भाग गई और दोबारा लौटकर नहीं गई। अमीना ने बच्चों को अपनी आंट के पास ही छोड़ दिया और घर आ गई, क्योंकि वहाँ बच्चे सेफ रहेंगे। उसने अमीना को कुछ पैसे भी दिए। अमीना अकेले में अक्सर अपने पति से बातें किया करती, क्योंकि वहाँ बात करने को कोई था नहीं। वो उसे अपनी सफ़रिंग के बारे में बताती, वो कितनी अकेली और फ्रस्ट्रेट है। अब अमीना ने अपने सीक्रेट्स बताने शुरू कर दिए थे, जो कि उसने आज से पहले किसी से नहीं बताए और ना ही अपने पति से। पहले यहाँ उसके पति का भाई भी रहा करता था, पर अब वो यहाँ से चला गया। वो अमीना को भी अपने साथ लेकर चला गया होता अगर उसके पति की मौत हो गई होती तो, क्योंकि उसका भाई हमेशा से अमीना को पसंद करता था। जब अमीना का पति घर पर नहीं होता तो वो उसे छिपकर नहाते हुए देखता। ये सारे राज अमीना अपने पति से बता रही थी, पर अमीना को समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब राज की बात अपने पति से क्यों बता रही है। वो बताना भी नहीं चाहती, पर बातें कुछ बाहर आने लगी। अमीना की शादी को 10 साल हो गए हैं, पर शायद ही कभी वो 2 सालों से ज़्यादा अपने पति के साथ रही होगी। यहाँ तक कि वो शादी में भी मौजूद नहीं था। अमीना की शादी उसकी तस्वीर से कराई गई थी। अमीना ने उसे अपने बचपन की बात बतानी शुरू की, जो उसने आज से पहले किसी को नहीं बताई। उसका पिता बहुत बड़ा जुआरी था। वो चिड़ियों की लड़ाई करवाता और पैसे बनाता। न तो उसे पत्नी की चिंता और न ही अपने बच्चों की। जिस दिन वो हार जाता तो सारा गुस्सा अपनी पत्नी और बेटियों पर उतारता। इसलिए अमीना को अपने पिता के लाए हुए पंछियों से नफ़रत थी, पर उसका पिता उन चिड़ियों पर काफ़ी गर्व करता। उस वक्त अमीना सिर्फ 10 साल की थी। एक दिन उसके पिता ने काफ़ी पैसे जीते और एक महंगी चिड़िया खरीद लाया। हफ्तों तक उसे ट्रेन किया
पर आखिरी में वो हार गया। उस दिन उसके पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बोली लगा दी। अमीना की बहन उस वक्त 12 साल की थी और वो शख्स 40 का। वो शख्स घर पर आकर उसे अपने साथ ले गया, जिससे अमीना पूरी तरह टूट गई। गुस्से में उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और बिल्ली उस चिड़िया को खा गई। पर बिल्ली ने पलटकर अमीना के चेहरे पर भी पंजे से वार किया, जिसका निशान आज भी उसके चेहरे पर है। अमीना को डर था कि कहीं उसका पिता किसी दिन उसे भी ना दांव पर लगा दे। वो आज ये सब बातें इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पति ने कभी भी उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अमीना ने सोच लिया कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने पति के मुंह से पाइप निकाल दी और अपना बैग लेकर अपनी आंट के यहाँ चली गई। उसने अपनी आंट से बताया कि उसे एक घबराहट सी हो रही है। उसने ये भी बताया कि मैं काफ़ी सारे सीक्रेट पति के सामने बोलने लगी हूँ। उसकी आंट ने बताया, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जो कहानी बचपन में उसके पिता ने सुनाई थी। एक मैजिकल स्टोन संगे सबर, जो पत्थर तुम्हारे सारे सीक्रेट सुनता है और आखिरी में उसके टुकड़े हो जाते हैं और उसके साथ ही तुम्हारे सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। अमीना को भी अब लगने लगा कि उसका पति ही उसका संगे सबर है, जिसे वो अपने सारे सीक्रेट सुनाया करती। इस तरह से वो खुद का बोझ हल्का कर रही थी। वहाँ से अमीना वापस अपने घर आ गई। अब उसे लगने लगा कि शायद उसका पति इसलिए ज़िंदा है ताकि वो उसके दुख दर्द को अब्जॉर्ब कर सके। शादी के बाद अमीना के पति की माँ अमीना की वर्जिनिटी को लेकर काफ़ी चिंता में थी। उसे डर था कि कहीं अमीना माँ नहीं बन पाई तो क्या होगा। शादी के कुछ महीने बाद ही उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि अमीना कभी माँ नहीं बन सकती। पर जब अमीना प्रेग्नेंट हुई तो उसके मुंह पर ताले लग गए और अगर अमीना माँ नहीं बनती तो वो उसके पति को दूसरी शादी के लिए फोर्स करती और उसके बाद अमीना को घर से निकाल दिया जाता। ये सारे राज उसने इतने सालों तक दबा कर रखे, पर वो एक एक कर सब उगलती जा रही है। तभी दरवाजे पर मुल्ला आया। उसने बताया कि आज रात काफ़ी ज़्यादा रॉकेट लॉन्च होंगे और बॉम्बिंग होगी, इसलिए वो घर में ही रहे। अमीना ने सोचा यहाँ रुकना ठीक नहीं, उसे अपनी आंट के यहाँ चला जाना चाहिए। पर बाहर कई लोग बंदूकें लेकर खड़े थे, इसलिए अब वो बाहर भी नहीं जा सकती और अब उन्होंने घरों की तलाशी भी लेना शुरू कर दिया था। शायद वो उसके पति को गोली मार दे। घर में एक दीवार के बीच थोड़ी सी जगह थी। उसने अपने पति को वहीं बैठा दिया और बाहर से पर्दा लगा दिया। तभी एक शख्स बंदूक के साथ अंदर आ गया। अमीना ने एक खंजर अपने पीछे छिपा लिया। अगर उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी। तभी एक और शख्स वहाँ आ गया। अंदर बैठा हुआ शख्स उसका कमांडर है। उसने कहा, आज हम यही कैंप लगाएंगे। बाहर खड़ा शख्स बार बार अमीना की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो अपने कमांडर से सिगरेट लेकर चला गया। उसके पूछने पर अमीना ने बताया कि वो एक विडो है। उसकी 2 बेटियां उसकी आंट के घर है और वो यहाँ काम करने के लिए रुकी है। जब उसने पूछा कि कैसा काम, तो अमीना ने बताया कि वो एक वैश्या है। इस पर वो शख्स उस पर गुस्सा हो गया और अमीना पर थूक कर वहाँ से निकल गया, क्योंकि उन्हें वर्जिन लड़कियों की तलाश होती थी और वो प्रॉस्टिट्यूट से नफ़रत करते हैं। ये बात उसकी आंट ने उसे बताई थी। शाम वो अपनी आंट के घर से वापस आ गई और वो रात वहीं सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो बाहर उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जब बाहर देखा तो उनका ही एक शख्स था। ये वही शख्स है जो कल कमांडर के साथ आया था और बार बार अमीना की तरफ देख रहा था। वहाँ उसने अमीना की तरफ पैसे फेंके। अमीना ने कहा, मैं कोई वैश्या नहीं हूँ। उस शख्स ने वहाँ उसका रेप किया। उसके मुंह से कपड़ा हटा तो उसने देखा तो पता चला उसकी उम्र अभी काफ़ी कम थी। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अमीना रोने लगी। आज दिन ढलने को था पर वो उसी तरह बैठी रही। उस शख्स के ऐसे करने से उसे अपने पति की याद आ गई। वो भी इसी तरह ज़बरदस्ती किया करता। इसका मतलब क्या वो हर रोज़ उसका रेप करता था? उसके मन में इस बात को लेकर कई सवाल उठने लगे, क्योंकि ये उसी तरह था। दर्द के अलावा उसे और कुछ महसूस नहीं हुआ। अमीना की आंट ठीक कहा करती थी, जो प्यार नहीं कर सकते वो जंग करते हैं। ये सब कुछ अमीना अपने पति से कह रही थी। अमीना ने वो फेंके हुए पैसे उठा लिए।
यहाँ हम देखते हैं अमीना के आंट के घर जब भी कोई क्लाइंट आता तो वो बच्चों को बाहर कर देती और बच्चे उसे बाहर से छिप कर देखते। हम देखते हैं रात अमीना बच्चों के साथ थी। फिर वो वहाँ से केमिस्ट के पास गई, वहाँ से सीरम और आई ड्रॉप लेकर आई और उसने कुछ खाने की चीज़ें भी खरीदी। वो बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो लड़का वहाँ फिर आ गया। शायद आज वो फिर उसी लिए वहाँ आया था। अमीना ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने जेब से पैसे निकाल कर दिखाए। वो आज भी उसके साथ वही करना चाहता है जो उसने पहले किया था। अमीना ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे अंदर ले गई और उसने उस लड़के को फिज़िकल होने दिया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कब तक वो अपनी आंट से ऐसे पैसे मांगती रहेगी? आखिर उसकी आंट भी तो इसी तरह से पैसे कमाती है। अमीना ने सारी सिचुएशन को देखकर ये फ़ैसला लिया था। अब अमीना ने अपने पति से सारी बात बतानी शुरू कर दी, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी। वो उस लड़के के बारे में बात करते हुए हंसने लगी कि कैसे वो तुरंत ही इजैक्यूलेट हो जाता है बिना कुछ किए ही। ये बात उसने अपनी आंट से भी बताई थी। अमीना ने उस लड़के को काफ़ी बातें कही थी, यहाँ तक कि उसका मजाक भी बनाया, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसकी जगह अमीना ने अपने पति को रख कर देखा। अगर इतनी बातें उसने पति से कही होती और थोड़ा मजाक किया होता तो वो अमीना की गर्दन उतार देता। अचानक से ये सब कहते हुए वो रुक गई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ये सब अपने पति से क्यों बता रही है। शाम होते ही वो अपने आंट के घर चली गई। सुबह होते ही वापस लौट आई, पर आज जब वो घर लौटी तो उसने कुछ अलग देखा। उसके घर का टूटा हुआ गेट किसी ने ठीक कर दिया था। ज़रूर ये उसी लड़के का काम होगा। उसने इस बात का जिक्र अपने पति से भी किया। आज वो लड़का फिर वहाँ आ गया, पर अमीना ने उसे मना किया। उसने बताया कि गेट को ठीक मैंने ही किया था। उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। अमीना ने उसे मना किया, पर उसने कहा वो सिर्फ बात करना चाहता है। अमीना ने कहा आज उसे काफ़ी काम है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए, पर अमीना ने उसे आने दिया। वो भीतर गया। उसने अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर काफ़ी निशान थे, आगे और पीछे किसी चीज़ के जलने के निशान थे। उसने बताया कि ये निशान उसे कमांडर ने दिए हैं। वो अक्सर उसे सिगरेट से जलाता है। उसके पूरे शरीर पर उसी तरह के निशान थे। उसके बाद वो वहाँ से चले गया। अमीना अपने पति के पास आई और उसने उस लड़के की बात बताई जो कि बचपन से अनाथ है और कमांडर उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है। अमीना को लगने लगा कि हर किसी का अपना अपना दुख है। शाम वो अपने आंट के पास चली गई और रात वहीं बिताई। अब कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया गया था, इसलिए अब वो लेट तक वहाँ रुकने लगी। सुबह वो अपने घर आई। उसने पति से बताया कि वो काफ़ी थक चुकी है। रात वो ठीक से सोई भी नहीं। तभी उसे बाहर एक हलचल महसूस हुई। बाहर कोई खाने का सामान रखा गया था। ये उस लड़के का ही काम था, पर सामान रखने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसमें एक गोल्डन चैन भी थी। अमीना के मन में ख्याल आने लगा, काश वो उस लड़के को पहले दिन ही मार देती तो अच्छा होता, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। वो उसकी तरफ आकर्षित होता चला जा रहा है। उसने अपने पति से सवाल किया, क्या वो होश में आने के बाद फिर पहले की तरह जानवर बन जाएगा या वो बदल के एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आज उसने अपने पति से एक ऐसी राज की बात बताई जो किसी को नहीं पता, सिर्फ उसकी आंट के अलावा। अमीना ने बताया कि ये दोनों बच्चे उसके नहीं हैं। उसके घर वालों को लगता था कि अमीना कभी माँ नहीं बन सकती, पर यह गलत था। कमी उसके पति में थी। ये प्रूव करने के लिए उसकी आंट ने उसकी मदद की और उसने दूसरे शख्स के साथ अमीना को फिज़िकल करवाया। उसे तो ये भी पता नहीं कि ये बच्चे किस शख्स के हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका पति दूसरी शादी कर लेता और अमीना की भी ज़िंदगी उसकी आंट की तरह हो जाती। शायद उसे घर से भी निकाल दिया जाता। इसलिए उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में औरतों की सुनवाई नहीं होती और सच सुनने की हिम्मत कोई नहीं रख पाता। अमीना अपनी बातें कह रही होती है, तभी हम देखते हैं उसके पति की आंखें खुलने लगी। अब उसके बेजान शरीर में जान आने लगी और उसने अमीना का गला दबाना शुरू कर दिया। गला दबाने पर अमीना ने पास पड़ा हुआ खंजर उठाया
और उससे अपने पति की हत्या कर दी। आखिर उसे संगे सबर कहानी पर यकीन हो गया, साथ ही वो उसके सारे दुख दर्द भी लेकर चला गया। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं वो लड़का अंदर आता है और उसने खिड़की से देखा अमीना लेटी है और उसकी बगल में एक मरा हुआ शख्स है। अमीना भी उसकी तरफ देखने लगी और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, आज की कहानी सोशल प्रॉब्लम्स पर प्रकाश डालती है, जैसे कि मेल डोमिनेंस, और साथ ही इस तथ्य को भी उजागर करती है कि कैसे इतने लंबे समय तक अफ़गान महिलाओं को नज़रअंदाज और अपमानित किया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।